या कोई मान्यता जो कि समझ के अभाव में है, उसके तहत हम भाव विचार रख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब ये दिखाई देगा कि मेरा संस्कार यानी कि जो भी मैंने मान लिया है कि ऐसा ही है, जैसे कि एक मान्यता हो सकती है कि दूसरा तो काम करेगा ही नहीं जब तक उसको डांटो नहीं। अब ये मैंने मान लिया है, ये मैंने जानकर माना है, सही समझ के आधार पर माना है, या मान्यतावश कोई भी मेरी जो मैंने मान्यता बना ली समझ के अभाव में, उसके तहत मैंने ये संस्कार बना लिया है ना। तो ये देखना पड़ेगा अपने को, इस पर ध्यान जाए, है ना। क्योंकि एक बार ये संस्कार बन गए तब और एफर्ट लगता है, क्योंकि ऐसे लगता है कि मैं सजग भी था, भाव भी दिखा कि ठीक नहीं है, फिर भी मैं उसी में बहता गया, निकल कर नहीं आ पाया, क्योंकि अब वो मेरा संस्कार ही बन गया। अब ऐसे लगता है कि वो भाव ऑटोमेटिकली बन रहा है, जैसे कि मैं उसमें कुछ नहीं कर पा रही। बट ये भी तय था कि निर्णय तो मेरा ही है। फिर मैंने ये निर्णय इसलिए ऐसा लिया क्योंकि अभी मेरी समझ ठीक से बनी नहीं है ना? यदि मेरा भाव जो निर्णय था भाव का, वो समझ के आधार पर होता, सही समझ के आधार पर, तो उस पर फिर मैं क्या करती, ऐसा भाव विचार का निर्णय लेती जो कि मेरी सहज स्वीकृति के लाइन में है, जो समझ के लाइन में है ना। तो ऐसा भाव मुझे दिखाई देता कि भाई ये सहज स्वीकार्य है, ऐसा भी दिखाई देता कि इस भाव में मैं आराम में हूँ, है ना। लेकिन अगर समझ नहीं बनी है तब क्या है? तो समझ अगर नहीं बनी है तो जो भी मेरा संस्कार है ना, उसके बेसिस पर मैं ये निर्णय ले लेता हूँ। जो भी मैंने मान लिया है दूसरे के बारे में, अपने बारे में, सब कुछ के बारे में, है ना, अलग अलग मान्यताएं होती हैं। जो भी मैंने मान लिया बिना जाने, बिना समझ के, उसी के बेसिस पर मैं अपना भाव विचार रख लेता हूँ, वो निर्णय ले लेता हूँ। अब अगर ऐसा है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि इस भाव के साथ मैं आराम में हूँगा, संगीत में हूँगा या दुखी हूँगा। हो सकता है अगर मेरा संस्कार सही है या सही के लाइन में है, सहज स्वीकृति के लाइन में है, तो उस क्षण मैं आराम में आ जाऊं। बट अगर मेरा संस्कार अपनी सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है, उससे कुछ विपरीत है, तो फिर जाहिर सी बात है मैं दुखी हो जाऊंगा, परेशान होऊंगा, है ना। अभी हम बाहर की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम इतना ही बात कर रहे हैं कि मैं जो भाव रख रहा हूँ, जिसका निर्णय मेरा है, वो मैं किस आधार पर ले रहा हूँ, वही तय करेगा कि मैं आराम में रहूंगा या परेशान रहूंगा, है ना। तो इससे ये बात निकल के आती है कि जो भी मेरा संस्कार है, क्योंकि अभी ये तय नहीं कि उस संस्कार के साथ मैं सुखी होऊंगा या दुखी होऊंगा। अगर संस्कार समझ के आधार पर है तो हम सुखी होंगे, नहीं है तो फिर वही बात कि अगर सहज स्वीकृति के लाइन में है तो हम सुखी होंगे, नहीं है तो दुखी होंगे। तो
इससे ये पता चलता है कि जैसे हमने देखा कि विचार देखना जरूरी है, भाव को देखना जरूरी है, अब ध्यान जा रहा है कि संस्कार को भी देखना जरूरी होगा। बिना संस्कार को देखे ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब अपने संस्कार को भी देखना होगा हमें। तो इससे ये बात निकल कर आती है कि हमारे लिए सही समझ का होना कितना महत्वपूर्ण है, और हम उस समझ के आधार पर ही अपने भाव विचार रखेंगे, तो ही हम हरदम हर क्षण सुखी हो पाएंगे। वरना तो वही होता रहेगा जो अभी हो रहा है, कि जब भी परिस्थिति अनुकूल है हमें लगता है अंदर भी सब ठीक है, बट जैसे ही परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है, अब हमारे अंदर भी विरोध बनने लगता है और हम दुखी होने लगते हैं, है ना। अंदर महाभारत चलने लगती है, बाहर तो जो हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस पर अगर कुछ प्रश्न बन रहा है तो अभी बात कर लेते हैं। कुछ ध्यान में आ रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ प्रश्न बन रहा है, तो अभी बात कर लेते हैं। जी, अवध प्रताप सिंह, बताएं। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी जैसे हमारा भाव भी सही है, हमारा संबंध भी सही के साथ सही है। और दीदी जब मैंने आपसे पहले प्रश्न किया हुआ था कि हम कल्पनाशीलता में किसी दूसरे की कल्पनाशीलता में प्रवेश कर सकते हैं, तो मेरा एक ऐसा ही मैं एक छोटी सी घटना आपको दीदी बताना चाहूंगा कि मेरा एक मित्र है, और जिससे मेरा 6 महीने से संवाद नहीं हुआ है कुछ कारणवश, कि हम विरोधाभास की स्थिति में पहुंच गए हैं। हम्म। और हर बार पहल मैं ही करता था कि मैं उससे कॉल पर बात करूं या फिर अपनी समस्या का समाधान भी निकालूं। लेकिन जब हम कल्पनाशीलता को मैं जान पाया और इसके अभ्यास के माध्यम से, मुझे 2-3 दिन से वही चेहरा बार बार नजर आ रहा है। और मैं उसको अपोलाइज कर रहा हूँ, उससे माफी भी मांग रहा हूँ, लेकिन कल क्या हुआ दीदी सडनली कि मुझे उसका कॉल भी आया, हम्म। और उसने यही वाली बात मुझसे कही कि 3-4 दिन से तू मुझे सपनों में परेशान कर रहा है। तो इसलिए मेरा ये प्रश्न था कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की कल्पनाशीलता में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है कि दीदी ये होता है? देखिए, दूसरे की कल्पनाशीलता में प्रवेश करते हैं ऐसा कहेंगे, या यूं कहेंगे कि जब भी हम कोई भी भाव विचार रखते हैं अपने अंदर, है ना, तो उसका प्रभाव बाहर कुछ तो होता ही है। हम्म। अभी साइंस भी कह रही है कि द यूनिवर्स इज वाइब्रेशन, कंपन जी है ना। दीदी। तो हम कोई भी भाव विचार रखते हैं, उसका कुछ तो प्रभाव पड़ता है बाहर, ठीक है ना। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपका आपने ट्रांजिस्टर ऑन किया। आजकल तो दीदी। कोई ट्रांजिस्टर यूज नहीं करता, बट पुराने जमाने हम्म। में ट्रांजिस्टर होते थे, है ना। हम्म। गाड़ी में भी रेडियो लगाते हैं, है ना। तो जब आपको कोई कार्यक्रम सुनना होता है, आप किसी फ्रीक्वेंसी पर उसको लाते हैं, दीदी। ठीक है ना। उस फ्रीक्वेंसी पर आपको वो सुनाई पड़ता है। कार्यक्रम तो कहीं ना कहीं चल ही रहा है, बहुत से कार्यक्रम चल, लेकिन जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन होते हैं, तभी आपको वो सुनाई पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता, जी दीदी। ठीक है ना। इसी तरह जब हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ भाव है हमारा बन रहा किसी के प्रति, हम्म। तो उसका प्रभाव तो बाहर हो रहा है। अगर वो व्यक्ति उस समय आ, यूं कहे कि उस पे ट्यून इन हो जाता है, हम्म। तो भी कुछ एहसास होने लगता है कि शायद मुझे कॉल करना चाहिए या बात करना चाहिए। दीदी यही हो रहा होगा।
हाँ, इसको हम इंग्लिश में तो टेलीपैथी कहते हैं, है ना। जी दीदी। हम्म। ये जरूरी नहीं कि ये हर के साथ हो। सपोज मेरे अंदर मेरी कल्पनाशीलता में और ही कुछ बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है, दीदी। तो फिर मैं दूसरे के प्रति मैं ना ट्यून इन नहीं हो पाऊंगी, तो मुझे ध्यान नहीं रहेगा कि दूसरा ऐसा सोच रहा है मेरे लिए। हाँ दीदी, ऐसा भी हो रहा था कि वही। पहले पहले जब हम कल्पनाशीलता में देखने का प्रयास करते थे तो मतलब कि बहुत सारे विचार भाव हमारे अंदर प्रकट होते थे और उनमें स्थिरता नहीं बनती थी। अब जब धीरे धीरे इसका अभ्यास की ओर जा रहे हैं, दीदी, इसमें स्थिरता आने लगी है। वो स्थिरता में हम उस घटना, उस व्यक्ति को भी पहचान सकते हैं जिससे, जो मेरे साथ मैं चाहता हूँ। तो दीदी, ये मेरे साथ ही हो रहा है कि मतलब कि ये इसकी कल्पनाशीलता की अगली स्टेप पे सभी के साथ हो सकता है। देखिए, ये हो सकती हैं चीजें और होती भी हैं, बहुत से इंस्टेंसेस हैं, सबकी लाइफ में होंगे टेलीपैथी के ना। हमने कुछ सोचा और तुरंत उनका फोन आ गया, किसी जी के दीदी। बारे में कुछ सोचा, उनका फोन आ गया। माँ को जी। अपने बच्चे की याद आई, बच्चे ने फोन कर दिया। इस तरह की बिल्कुल। चीजें बहुत कॉमन है, होती भी हैं। लेकिन इसमें जाना या इसके प्रयास में लगना, उसमें कोई सार्थकता नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं दिखाई देती। जी दीदी। क्योंकि अभी हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस क्या है, तो हम समझ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बोलिए है ना? दीदी। तो हम उस पर काम करेंगे। ये हाँ, सब राइट है। चीजें जो हो रही हैं वो होती जाएंगी, है ना। वो ठीक है, जी। बट हमारा फोकस रहे कि हमें ये काम करना है। हमें अपनी जो सबसे हाईएस्ट क्रिया है वहां तक पहुंचना है अपने अंदर, यानी कि जी जो ऊपर की क्रियाएं हैं उनके प्रति जागृत होना है। उस दीदी। प्रोसेस में बहुत कुछ होगा बाहर, जी तो दीदी। वो ठीक है ना। जी उसको दीदी। बहुत ज्यादा महत्व ना दें, अपना फोकस सही रखें जी और धीरे दीदी। धीरे आगे बढ़ें। ठीक है। जी दीदी। जी जी, दीदी। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। ठीक है, अब और 3-4 हैंड्स रेज्ड हैं, बट मुझे लगता है कि 5 मिनट हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं प्रश्नों पर। तो 5 मिनट्स के लिए हम लोग अ, अपने में देखने का काम करते हैं, फिर लौट कर आएंगे। ठीक। सभी को नमस्ते। दीदी, मेरा एक प्रश्न है। आपकी आवाज स्टेबल है और शायद आप वो हेडफोन्स यूज कर रहे हैं, तो अगर वैसा नहीं, है तो हेडफोन निकाल लें। हेडफोन यूज नहीं कर रहा हूँ। अब ठीक है दीदी, आवाज? नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है। अभी तो नहीं आ रही है एटलीस्ट आपकी आवाज ठीक से। हेलो। जी आप दीदी, भैया हेडफोन की यूज आवाज कर। क्लियर नहीं है। हाँ, वही। आप हेडफोन यूज कर रहे हैं क्या? कर पे था, देखिए अगर अब ठीक है क्या? हाँ, अभी बेटर है। कोई बात नहीं। दीदी, मेरा प्रश्न ये था कि जो हम अपनी कल्पनाशीलता में भाव को देख रहे हैं, और जो अभी बात हो रही थी कि भाव के पीछे मान्यता, हम्म। तो जो मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है कि हमारी छोटी छोटी बहुत सारी मान्यताएं होंगी। जैसे अभी बात भी हो रही थी किसी पे गुस्सा आना, या कि गुस्सा हम्म। आएगा तो करेगा। हम्म। लेकिन जो बहुत बड़ी मान्यता मेरे को दिखती है वो ये है कि हमने अपने आप को शरीर माना हो। मतलब अगर हम ये एक अपनी मान्यता ठीक कर लें कि हम जो हैं वो सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है, मतलब मैं हूँ और मेरी बॉडी है और मेरा इंस्ट्रूमेंट है। और हम्म। दूसरी जो हम शून्य की बात करते हैं, हम्म। एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, अगर ये दो हम्म। चीजों पे काम करें
तो धीरे धीरे वो छोटी मान्यताएं अपने आप ठीक हो जाएंगी, या मतलब वैसे ही चलना पड़ेगा? प्रश्न में सही पूछ पाया? हाँ हाँ, अब प्रश्न पहुंच गया मुझ तक। ये तो बात सही है कि ये जो बहुत गहरी मान्यताएं हैं, है ना, एक तो ये कि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया। जी। दूसरी ये कि जो भी हमने इस पूरे अस्तित्व को माना, वो वही माना जो हमको अपने शरीर की आंखों से दिखाई देता है जी। या कानों से सुनाई पड़ता जी। है ना। यानी कि शरीर के माध्यम से ही हम उसके देखे। बारे में कुछ अनुमान लगा रहे हैं। जी। तो वो तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि शून्य हम। हाँ। बहुत ही सूक्ष्म है, और वो या ये ना अपने शरीर के थ्रू तो नहीं दिख सकता। तो जी। ये तो बात ठीक है कि ये दो बड़ी जो गहरे संस्कार हैं, वो उससे हम उभर आए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। बट इससे उभरेंगे कैसे? उसका प्रोसेस ये है हाँ, तो कि छोटा, जब पहले हम वो बहुत ही सूक्ष्म है, यूं कहने का मतलब है। एग्जैक्टली तो अभी वो बहुत कठिन है, बहुत ऊंचे ऊपर की स्थिति है। जी 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 उतना सूक्ष्म हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। जी। कहाँ से शुरू करेंगे? तो जहाँ है वहीं से हाँ, शुरू नहीं, वो करेंगे। प्रोसेस ठीक है, मतलब अल्टीमेट इज दैट, राइट? एग्जैक्टली, दैट इज। और अगर वो दिख पाएगा तो ये चीजें मेरे को लगता है कि ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, अगर वहां तक पहुंच पाए। ऑटोमेटिकली यानी हम रियलाइजेशन तक हम। पहुंच गए, हमने देख लिया कि यही पैटर्न है। फिर भी हमें अपने भाव विचार को तो उसके अनुरूप करना होगा। वो चॉइस तो हमें हमेशा हमारे साथ है जी जी जी। ना। देखना और समझ में आना, ये फर्क है। सेम है या कुछ फर्क है, वो अपने में देखना होगा। ठीक है ना। जी जी जी। क्योंकि बहुत अभी बढ़िया। भी सोसाइटी में ऐसे कुछ उदाहरण मिलेंगे, मैं नाम वाम नहीं लूंगी, बट जो अ, कहते हैं कि वो रियलाइज्ड है ना। हाँ हाँ, वो आपकी बात समझ गया मैं कि बट पर उनके तो एक्शन से वो दिखता नहीं है। एग्जैक्टली तो अपने को दिख गया, बट उसके बेसिस पर अपना भाव विचार व्यवहार सब है कि नहीं, वो तय हम्म। करेगा कि समझ में आया कि नहीं, है ना। एक इसको इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शायद एक बार दिख भी जाए, रियलाइज हो भी जाओ, तो भी एक पॉसिबिलिटी तो बनती है कि आप वापस से इसमें फंस जाएंगे। मतलब ये कि दिख गया, लेकिन हमारा संस्कार हमारे पुराना है संस्कार। है ना। संस्कार पर जब तक काम नहीं करेंगे तो दिखने के बावजूद वो संस्कार के तहत चीजें होने लगती हैं फिर से। तो जी संस्कार भी ठीक करना जरूरी है ना। जी। और समाज में ऐसा हो रहा है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मतलब जी ये बात जी जी। कि इसको लोगों ने एक अलग वे बना लिया है, ठीक है किसी। हम्म, या, जी जी। ठीक, धन्यवाद बढ़िया, दीदी, बहुत। धन्यवाद। भारत भक्त जी। इसमें एक इंस्टेंट जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो इंस्टेंट कोई अपन कदम उठाना चाहे तो मैंने एक वर्ड में होपोनोपो एक है ना, वो कोई एक प्रे चलती है, उसको सुना। तो उसमें सामने वाले के प्रति क्या है कि ग्रेटिट्यूड है, क्षमा का भाव है और धन्यवाद का भाव है। तो ये सब तीन चार चीजें अगर उसको अपन मन ही मन एक, जैसे अभी बात चल रही थी कि है ना वो एक टेलीपैथी के रूप में भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन भी ठीक रहते हैं और सामने वाले में भी कुछ है ना वो परिवर्तन आता है। ऐसा कुछ मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है क्या? मैं कहूंगी बहुत ही राउंड अबाउट वे है कि नाक को हम सीधे सीधे पकड़े या पीछे हाथ डाल के वहां से पकड़ेंगे। तो जी मुझे लगता है कि जो सीधा सीधा काम है करने का, हम उस पर फोकस रहें। नहीं तो क्या होता है जी ना कि हमारा फोकस इधर उधर भटकता रहता है। कभी जी लगता है ये ठीक है, कभी लगता है वो ठीक है, कभी लगता है तीसरी चीज ठीक है ना। जी तो आपने एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, जब लेजर नहीं था या
उसका खोज नहीं हुई थी। जी लेजर समझते हैं ना, जी जिससे पिन पॉइंट लाइट होती है। अभी उस लेजर से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज भी कर पाते हैं शरीर में, बिल्कुल। है ना। वो लाइट एक मतलब अभी जैसे देखें सनलाइट आ रही है ना। हम्म। अब आपको लगता है सनलाइट सब जगह फैली हुई है, बट जी अगर आप किसी भी लाइट को इतना फोकस्ड कर दें तो उससे जी। बहुत कुछ हो सकता है हम्म ना। जैसे हम्म। लाइट को फोकस किया, उससे ऑर्गन्स को भी काट सकते हैं, कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम अपने विचारों को देखें जी तो हमारे विचार अगर फोकस्ड हों, हमारा निर्णय अगर फोकस्ड हो, तो हम अपने भाव विचार को, अपने संस्कार को फोकस में लाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जी। हमारा फोकस वहीं रहे, ना कि हम्म दूसरों को बदलने में। हम्म। अपना फोकस रहेगा, हमारा व्यवहार ठीक होगा तो दूसरा तो देखेगा ही, और दूसरा बदलेगा कि नहीं वो तो उसकी समझ पर निर्भर है। उसकी समझ कितनी बन पाती है उसके बेसिस जी। पे तय होगा। हम्म। उसमें हम प्रयास कर सकते हैं, बट वो होगा कि नहीं, ये 100% हमारे बस में नहीं है। बट अपने अंदर का प्रयास 100% हमारे बस में है, उसका रिजल्ट 100% हमारे बस में है। ठीक है जी ना। जी। थैंक यू। ठीक है, बढ़िया है। चैट में दो तीन चीजें हैं। मोहंती जी के कुछ प्रश्न हैं। तो एक तो प्रश्न ये है कि कैन आई एग्जामिन और रीड अदर्स नेचुरल एक्सेप्टेंस व्हेन आई एम डिस्टर्ब। जब हम डिस्टर्ब्ड हैं, हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखें ना। अगर हमें अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस दिखेगी, अगर हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के प्रति होश में आएंगे, तो ये दिखाई देगा कि सभी की नेचुरल एक्सेप्टेंस सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सो ऑल आई हैव टू डू इज to see my own natural acceptance. If I see my own natural acceptance, it is quite clear that everybody has the same natural acceptance. ठीक है, एक तो ये पार्ट था। दूसरा इसमें है कि is there any limitation of natural acceptance for bearing the outside uncomfortability? I don't understand the question. अगर आपको फिर से रेज करना है तो आप हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। Is it my sanskar to bear or repair others' unhappiness? अभी हम सब जगह ना, आप बाहर का ही सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। यही हमारा संस्कार है कि हम बाहर के बारे में ही ध्यान देते रहते हैं, दूसरे के ऊपर ही हमारा ध्यान जाता है। अब हमें क्या करना है, उस संस्कार से उभर कर अपने अंदर ध्यान देना है। आई एम इम्पॉर्टेंट, ये जब समझ में आएगा, द सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट, देन आई हैव टू सी इनसाइड माई सेल्फ, नॉट दैट आई फ्लो विद माई इमेजिनेशन। अभी हम कल्पनाशीलता के साथ बहते हैं तो हमें लगता है कल्पनाशीलता ही इम्पॉर्टेंट है और उसका कंटेंट ही इम्पॉर्टेंट है। बट जैसे जैसे हमारा ये ध्यान जाएगा कि मुझे अपने अंदर देखना है, तो हम उसी कल्पनाशीलता को थोड़ा दूरी से देखेंगे, ना कि उसी में बहने लगेंगे। तब सही मायने में वो प्रोसेस स्टार्ट होता है अपने अंदर। तो बाहर से ध्यान अंदर शिफ्ट हो, अंदर से अपने विचारों में, कल्पनाशीलता में से ऊपर उसको कैसे हम अलग से देखें, उस पर ध्यान जाए। और ध्यान कैसे जाएगा, निर्णय बनाना है, ये डिसाइड करना है कि मुझे अपने अंदर देखना ही है। अभी कल परसों भी शेयरिंग थी कि पहले हम नहीं देख पाए, लेकिन जब हमने डिसाइड किया कि आधा घंटा बैठ के इस काम को करना ही है, तो फिर दिखने भी लगा। तो वो दिखेगा, निर्णय बनाने की देर है। अल्टीमेटली दैट इज द, क्या बोलना चाहिए, क्रक्स, दैट इज द पॉइंट जो ब्लॉकेज जहां है, कि अभी हमको वो इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता, हम फिर भी बाहर बाहर ही देखते हैं।
अंदर की बात कहते हैं तो छोड़ देते हैं, निर्णय ही नहीं बनाते हैं। आप तय करिए, निर्णय बनाइए कि मुझे अंदर देखना ही है, जो हो जाए मुझे देखना ही है। देखिए कैसे नहीं दिखेगा, आज नहीं कल दिखेगा, जरूर दिखेगा। क्योंकि अभी हम उस बात से कन्विंस ही नहीं है खुद कि हमें ये करने की जरूरत है, तो वो हमें करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक अंदर काम नहीं होगा, और डेवलपमेंट हमें अंदर करना है। बाहर तो बहुत काम हो गए, रोड्स ठीक हो गई ना, सड़कें बन गई, इमारतें बन गई, बिल्डिंग्स बन गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन इंसान का व्यवहार, इंसान का भाव ठीक नहीं हुआ। क्योंकि मानव बाहर ही देख रहा है, अंदर देख नहीं रहा। अब हमें अंदर देखने का काम करना है। ठीक है, समय तो हो गया, समय ओवर ही हो गया। तो प्रिया जी